जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें गुरु जी के स्वरूप से कैसे बातें करनी चाहिए। गुरु जी हमें कैसे हमारे सवालों के जवाब देते हैं, कैसे हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ स्ट्रॉन्ग होता है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, और संगत जी को भी प्रणाम। तो संगत जी, मेरा ये बहुत छोटा सा सत्संग है, पर हम छोटा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब गुरु जी की हमारे पर असीम कृपा होती है तो वो अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये वर्ड जो मैंने अभी छोटा यूज़ किया, दिस इज़ नॉट छोटा, माफ़ करें गुरु जी। आप जो भी हमारे साथ हमारे लिए करते हैं वो अपने में एक बहुत बड़ा होता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से हमें हमेशा ये कहना चाहिए कि हमारे लिए जो गुरुजी ने किया वो बहुत बड़ा किया। तो ये चाहे आपकी वो छोटी छोटी विश पूरी हुई हो, चाहे वो बड़ी बड़ी विश पूरी हुई हो, इस डजेंट मैटर, लेकिन जो गुरुजी ने आपके लिए किया वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमें हमेशा बोलना चाहिए कि गुरुजी ने जो हमारे लिए किया वो बहुत बड़ा किया। तो हमारे ये बहुत बड़ा सत्संग है, बड़ा इन द सेंस कि जो परमात्मा हमारे लिए करता है उसका जो मुकाबला वो कहीं किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता है। सो संगत जी, मेरा जो मैं सत्संग सुनाने जा रही हूँ, ये सत्संग अभी पास्ट वीक का है। सो एक्चुअली आई वॉज सिट फ्रंट ऑफ गुरु जी स्वरूप, देन जस्ट आई वॉज टॉकिंग विद गुरु जी। गुरु जी से मैं अपने मन की कोई बात कर रही थी, और मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी मुझे पता नहीं उस चीज़ के बारे में क्या है क्या नहीं है। तो जस्ट आई वॉज टॉकिंग रिगार्डिंग सम पर्सन। सो मैं उस फ़ोन का बहुत दिनों से वेट कर रही थी। तो मैंने बोला, गुरुजी मुझे वेट है उस चीज़ का, उस काम का। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उस अदर पार्टी को ध्यान है इस चीज़ का कि नहीं। सो अभी मैं बात ही कर रही थी संगत जी, कैन यू बिलीव कि उसी समय एक रिंग बज के फ़ोन बंद हो गया। तो जब बंद हो गया तो मैंने सोचा, और जस्ट आई सॉ माई फ़ोन, तब मुझे ये लगा कि चलो मेरी एक आंटी है, शायद उनका आया होगा। पर फिर भी मेरे हाथ में पता नहीं, वो फ़ोन मेरी साइड पे पड़ा था। तो जस्ट आई चेक माई फ़ोन, तो उसी इंसान का मेरे को एक मिस कॉल बजी, और एक तरफ मैं गुरुजी को देख रही थी और एक तरफ फ़ोन को। तो देन मैंने फिर गुरुजी से क्वेश्चन किया, मैंने कहा गुरुजी क्या मुझे कॉल बैक करना चाहिए। तो गुरुजी का आंसर आया, नहीं, जस्ट तूने जो क्वेश्चन किया कि अदर पार्टी को ध्यान है या नहीं है, तो देन मैंने तुझे ये दिखाया है कि उसको ध्यान है। सो संगत जी, जो देखो गुरुजी हमारे कितनी नज़दीक होके सुनते हैं, और हमें ये लगता है कि ये अपनी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है संगत जी। और गुरुजी के जो भी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, और जो भी हमारे साथ मिरेकल्स होते हैं, तो उसको एक हमेशा ये बोलो कि गुरुजी ने हमारे लिए बहुत बड़ा किया, क्योंकि हर चीज़ गुरुजी हमारे लिए बिल्कुल नायाब करते हैं। शुक्रगुजार हैं हम गुरुजी के। सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी ने हमें अपना बनाया हुआ है, हमें सत्संग बख्शा हुआ है, हमें अपना नामदान बख्शा हुआ है, हमें 84 लाख जूनियों से बचाया हुआ है।
ये सबसे बड़ी बात है। पता नहीं हमारे कितने प्रारब्ध हैं, कितने हमारे पिछले जन्मों के पाप हैं जो गुरुजी ने हमारे बख्श दिए, और 10% हमें सिर्फ उसको हमें भोगना है। सोचो वो 10% भी हम जब भोगते हैं तो हम कितना किलकिलाते हैं, परेशान रहते हैं। तो सोचो जो हमारे 90% जो हमारे दुख गुरुजी ने काटे हैं, तो वो कितने कितने हार्ड रहे होंगे, जो 10% भोगना इतना मुश्किल हो रहा है। सो मैंने अपनी चीज़ का, दिस इज़ माई अकॉर्डिंग माई एक्सपीरियंस, कि मैं बहुत पहले कहती थी गुरुजी आप सुनो, ये करो, पर थोड़े दिन से जैसे मैं चाहती थी ना कि गुरुजी मैं हर चीज़ का शुक्राना करना स्टार्ट करूं, वट एवर इन एवरी सिचुएशन, सो गुरुजी ने वो मुझे कर दिया। सो गुरुजी ने मुझे इतनी तसल्ली दे दी, इतना सब्र दे दिया। अब मैं ये कहती हूँ गुरुजी बस आप साथ हो, माता रानी साथ है बस, तो मुझे कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं, और आप जो करेंगे बेस्ट करेंगे। बस संगत जी, बस मैं यही कहती हूँ, क्योंकि देखें कि सबसे बड़ी बात ये है कि हम जिंदा हैं। हम गुरुजी से बोलते हैं गुरुजी हमें ये लाइफ ब्लेस करो, वो ब्लेस करो। गुरुजी ने हमें बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस की है। सबसे अच्छी बात ये है कि गुरुजी ने हमें ज़िंदा रखा हुआ है। हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं अच्छे से, हम दुनिया देख सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम अपना काम कर सकते हैं, हम अपने लिए दिनचर्या का जो भी हमारा है हम वो कर सकते हैं। तो गुरुजी ने तो हमें बहुत अच्छी लाइफ बख्शी हुई है। तो थैंक्स है गुरुजी का कि सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हमें अपना बनाया, और परम परमेश्वर के हम जितना भी शुक्राना करें कम है, क्योंकि हम सचमुच इतने ब्लेस्ड हैं, हम सचमुच इतने गुड लक हैं कि हमें गुरुजी मिल गई। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी चीज़ दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती है। तो हमारी छोटी छोटी भावनाएं, हमारी ख्वाहिशें, ये सब हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माँ बाप को हमेशा पता होता है हमारे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। और शुक्राना करें, जो चीज़ मिल गई उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिल रहा उसका भी शुक्राना, और जो मिलेगा उसका भी शुक्राना। सिर्फ श्रद्धा और सबूरी रखें, वो मेरे लिए भी ये चीज़ है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना, सत्संग जो मैंने किया, और गुरुजी ने जो मुझे वर्ड्स दिए मेरी ज़ुबान को, उसके लिए शुक्राना। और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और अरदास करती हूँ गुरुजी कि मुझे अगले सत्संग की औकात बख्शे, शुक्राने की औकात बख्शे, और मैं आपको कोटि कोटि नमन कर सकूँ उसकी औकात बख्शे। और हर वक्त हमारा सत्संग, शुक्राना, सिमरन ये सब चलता रहे, और कभी भी हमारे विराम ना लगे, सत्संग को हमेशा होता रहे। बस विराम वर्ड हमारी ज़िंदगी में कभी ना आए, बस हमेशा शुक्राना चलता रहे, हमेशा सिमरन, अरदास, और समस्त संसार के लिए हम अरदास करें, क्योंकि समस्त संसार में पशु पक्षी जो भी हैं सबके लिए, क्योंकि ये परमात्मा की रचाई सृष्टि है, और परमात्मा की रचाई सृष्टि को हमें बिल्कुल वैल्यू देनी है, और उसके लिए भी अच्छा सोचना है। हम इस दुनिया में आए हैं, हमें सब एक दूसरे के बन के रहना है, हम एक ही परिवार का हिस्सा है। तो हमें आपस में प्यार रखना चाहिए, और किसी से जलना, ईर्ष्या जलन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य का है वो तुम्हें मिलेगा, और जो किसी के भाग्य का है उसको मिलेगा। तो कभी भी किसी को देख के जलन ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो हमारे माँ बाप को चीज़ ना पसंद हो हमें वैसे काम नहीं करने चाहिए। हमेशा हर चीज़ में खुशी मनाओ, हर चीज़ में विश्वास रखो। गुरुजी हमसे दूर नहीं है, बिल्कुल पास है, सिर्फ वो सही वक्त का वेट करते हैं, और वक्त आने पे जो हमारे लिए बेहतर है वो करते हैं। तो मैं गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, और मंत्र जाप करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, हे मेरे परमेश्वर, सबको खुश रखो, सबके बच्चे खुश रहें, सब माँओं की झोलियाँ हरी भरी रहें, सबके परिवार, समस्त संसार खुशियों से भरा रहे, रोटी कपड़ा मकान परमेश्वर सबको बख्शे। मेरी यही अरदास है समस्त संसार के लिए। और जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, मेरे परमेश्वर, मेरे परमात्मा, मेरा निरंकार जी, आप उनको सही रास्ते पे लेके आए और सबके सिर पे अपना प्यार भरा आशीर्वाद का हाथ रखें। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम गुरु जी के स्वरूप के पास बैठकर उनसे मन की बातें करते हैं तो वो केवल सुनते ही नहीं, हमें हमारे हर क्वेश्चन का जवाब भी देते हैं। हम भले ही उन्हें ना सुन सके, लेकिन वो हर शब्द हमारे सुनते हैं। संगत जी, गुरु जी कभी भी तुरंत जवाब नहीं देते, वो सब्र करना सिखाते हैं और सही वक्त पर ही हमें दिव्य उत्तर देते हैं। हमें उत्तर कैसे देते हैं? गुरु जी हमें उत्तर टेलीपैथी के थ्रू, या फिर कोई संकेत देते हैं, या फिर खुशबू के थ्रू हमें अपनी प्रेजेंस फील करा के जाते हैं, या कोई सत्संग सुनाकर, या किसी बात के थ्रू ही हमें अपने जवाब देते हैं। हर पल हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि वो हमेशा पास हैं, हमारी बात सुन रहे हैं और हमें संभाल रहे हैं। संगत जी, इसलिए जब भी गुरु जी से बात करें, दिल से बात करें, शब्दों में नहीं भावों में बात करें। उत्तर आवाज़ से नहीं, अनुभूति से मिलेगा। इसलिए हर पल गुरु जी के जवाब समझने के लिए थोड़ा सा सब्र करें। हर पल गुरु जी के जवाब ढूंढते रहें, उनके जवाबों को समझना सीखें, तभी तो आपका कनेक्शन दिन बर दिन स्ट्रॉन्ग होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।